चांदनी चौक की गलियों में, जहां लोगों की चहल पहल और दुकानों की रौनक एक अनोखा धुन बजाती है, वहीं पर स्थित है एक चाय की एक छोटी सी दुकान। सुबह की हलचल के साथ ही पूजा वहां पहुंचती है, जो एक तेज तर्रार मार्केटिंग मैनेजर है। उसकी सुबह की ऊर्जा का स्रोत होता है अदरक वाली कड़क चाय। वहीं शाम ढलते ही शशांक, बेतरतीब बालों वाला कलाकार, चाय पीने और प्रेरणा पाने के लिए वहां पहुंचता है। उसकी पसंद होती है मीठी दूध वाली चाय। एक अफरा तफरी भरी सुबह पूजा चाय की में घुसी और उसने हमेशा की तरह कटिंग चाय, बिना चीनी, ज्यादा अदरक वाली मांगी। चाय बनाने में व्यस्त दुकानदार से टकराते हुए अपनी दुनिया में खोया शशांक गलती से अपनी फुल ऑन मसाला चाय पूजा के सफेद शर्ट पर उलट देता है। पूजा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। व्हाट हैव यू डन? उसके बाद पूजा की बरसती हुई गालियां किसी को भी शर्मिंदा कर सकती थीं। शशांक, हमेशा की तरह मीठा बोलने वाला, सुलह करने की कोशिश करता है। वह एक गर्म चाय, जिसे पूजा ने मना कर दिया, और मजाकिया अंदाज में उसके गुस्से को चित्र में उतारने का प्रस्ताव रखता है। पूजा शुरू तो मना करती है, पर वह अनजाने में उसकी बेफिक्री और हंसते हुए उसकी आंखों के झूमने से प्रभावित हो जाती है। हर रोज चाय की दुकान पर उनकी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। उनके बीच की बातचीत गर्मागर्म चाय के साथ एक हंसी मजाकिया तकरार बन जाती है। पूजा शशांक के अवास्तविक सपनों का मजाक उड़ाती है, जबकि शशांक पूजा के सख्त शेड्यूल और बोरिंग सूट को लेकर तंज कसता है। हालांकि इन सब चुटकियों के बीच एक परस्पर सम्मान भी पनपने लगता है। पूजा उसकी कला के जुनून और जिंदगी के उतार चढ़ावों में सुंदरता देखने की क्षमता से प्रभावित होती है। शशांक उसकी दृढ़ता और जिस चीज में वह विश्वास करती है उसके लिए लड़ने के जज्बे की प्रशंसा करता है। एक शाम एक प्रसिद्ध कला समीक्षक की दुकान पर आता है। शशांक घबराया हुआ मगर उम्मीद से भरा हुआ अपनी कलाकृतियां दिखाता है। आलोचक, एक घमंडी व्यक्ति जो सिर्फ उच्च कला समझता है, शशांक की कला को शौकिया बता देता है। शशांक को निराश देख पूजा सभी को चौंका देती है। वह उसकी कला का बचाव करते हुए कहती है कि उसकी कला सड़क पर जीवन का सार दिखाती है, जिसे वह आलोचक कभी नहीं समझ सकता। उनकी बहस तेज हो जाती है, चाय छलक जाती है और गुस्सा हवा में घुलने लगता है। गुस्से में पूजा वहां से चली जाती है, शशांक को निरुत्तर छोड़कर। अगला दिन उसी चाय की दुकान पर बिना और पूजा के उसकी हमेशा की बहस के बिना सुनसान लगता है। शशांक को एहसास होता है कि उसे उनकी बहस की याद आती है, और शायद जितना वह स्वीकार करना चाहता है उससे कहीं ज्यादा पूजा की याद आती है। पास के फूल वाले से नाटकीय अंदाज में खरीदे गए गेंदे के फूलों और चाय के दाग से सने हुए एक रुमाल पर लिखी माफी मांगते हुए वह पूजा के ऑफिस की ओर दौड़ लगा। पूजा पहले तो चौंकी, मगर उसके भावुक अंदाज से प्रभावित हुई। उन्होंने सुलह कर ली। उनकी हंसी पूरे ऑफिस में गूंज उठी। वह चाय की दुकान पर वापस से अपनी चाय की चुस्की ले रहे थे। उनके बीच एक सुखद खामोशी छाई हुई थी। शशांक ने पूजा का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में सूरज की गर्मी सी झलक रही थी। उसने कबूल किया कि उनकी रोज की बहस उसके दिन का सबसे पसंदीदा हिस्सा थी। पूजा, जिसके गालों पर लाली छा गई थी, उसने स्वीकार किया कि उसने उसकी बेफिक्री को अपने सख्त शेड्यूल में एक सुखद बदलाव के रूप में पाया। जैसे ही उन्होंने एक मुस्कान साझा की, जो किसी भी चाय से ज्यादा मीठी थी, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी प्रेम कहानी जो हंगामा में पनपी थी, अभी शुरू ही हुई है। कुछ समय बाद शशांक की कलाकृतियां लोगों का ध्यान खींचने लगीं। पूजा उसकी सबसे बड़ी समर्थक और कभी कभी आलोचक बनी रही। पूजा ने भी शशांक की हंसी के संक्रामक प्रभाव से खुद को थोड़ा ढीला करना सीख लिया, और वो चाय की दुकान हमेशा उनकी शरण स्थली बना रहा। वह जगह जहां उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी, जो हमेशा जिंदगी के मीठे और तीखे स्वादों की तरह खिलती रही। लेकिन उनकी कहानी में एक मसालेदार मोड़ तब आया जब एक विज्ञापन एजेंसी ने पूजा को मुंबई में एक बेहतर पद की पेशकश की। पूजा अपने करियर के लिए उत्साहित थी, मगर उसे यह भी पता था कि इसका मतलब शशांक से दूर जाना होगा। यह उनके रिश्ते के लिए एक परीक्षा थी। शुरुआत में दूरियां उनके लिए मुश्किल थीं। रात को देर से फोन कॉल, वीडियो चैट और वीकेंड पर मिलना मुश्किल था। दोनों को अपने सपनों को पूरा करने और अपने रिश्ते को संभालने के बीच संतुलन बिठाना पड़ा।
एक बार पूजा मुंबई में एक व्यस्त प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उसे लगा कि शशांक उससे दूर हो गया है। वह उसे फोन करती रही, लेकिन उसका फोन नहीं उठा। घबराकर उसने सोशल मीडिया पर उसे ढूंढना शुरू किया। तभी उसे पता चला कि शशांक दिल्ली में एक कला प्रदर्शनी में भाग ले रहा है। गुस्से और थकान से भरी वह तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गई। प्रदर्शनी में पहुंचकर उसने देखा कि शशांक की कलाकृतियों में अब एक नया आयाम था। उसकी पेंटिंग्स में अब मुंबई की हलचल, वहां के लोग और वहां का जीवन झलकता था। पूजा को एहसास हुआ कि भले ही वह दूर थी, शशांक उसे अपने साथ अपनी कला में समेटे हुए था। उसने प्रदर्शनी के बाद शशांक को देखा और उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उन्होंने उस रात लंबी बातचीत की और महसूस किया कि दूरियां उनके प्यार को कमजोर नहीं कर पाईं, बल्कि उसे और मजबूत बना दिया। कुछ महीनों बाद पूजा ने मुंबई की नौकरी छोड़ दी और दिल्ली वापस आ गई। उन्होंने शादी कर ली और एक साथ एक छोटा सा आर्ट गैलरी खोल ली। उनकी गैलरी न सिर्फ कलाकारों को बल्कि प्रेमियों को भी जोड़ती है। चाय की खुशबू के साथ उनकी प्रेम कहानी को हमेशा जिंदा रखती है।